हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के उस एक क्वेश्चन की जो कि हर साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। नंबर 1, पहली चीज हमको क्या निकालनी है? तुल्य प्रतिरोध, मतलब टोटल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, पहला पॉइंट। दूसरा है परिपथ की धारा, मतलब हमको आई निकालना है। एक तो आर निकालना है, टोटल आर कितना है। दूसरा हमको निकालना है परिपथ की धारा। और तीसरा है 3 ओम प्रतिरोध वाले, यानी कि जो ये है 3 ओम, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के स्रोत पर विभवांतर हमको क्या निकालना है? बी निकालना है। चलिए आइए अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ से हम निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या निकालेंगे सबसे पहले? तुल्य तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे दोस्तों? तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमको इस डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो, ये है हमारी बैटरी जिस पर वोल्ट कितना है? 10। और एक प्रतिरोध गया है 3 ओम और एक आया है 1 ओम, और ये दोनों जो हैं ये 2-2 ओम के प्रतिरोध लगे हैं। हमको मालूम है जब भी कोई प्रतिरोध इस तरीके का होगा ऊपर नीचे, यानी कि मैं यहाँ पर बता दूं, जिस तरीके से अगर ऐसे करके कोई प्रतिरोध लगे हुए हैं या फिर ऐसे करके कोई प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो याद रहे ये प्रतिरोध जो होते हैं, ये प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। और समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस तरीके से अगर कोई भी प्रतिरोध लगे हुए आपको दिखाई देंगे तो उसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ये बात? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों जो प्रतिरोध हैं वो तो कुछ इस तरह के हैं, और अगर इस तरह से ये प्रतिरोध है तो इनके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? समांतर वाला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समांतर समांतर क्रम में करने पर। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में करने पर। तो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इसको समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में अगर हम इसको करेंगे तो इसको करने के लिए पहले हमें इनको समांतर क्रम में सॉल्व करना होगा। यानी कि हम मान लेते हैं पहले वाले की वैल्यू R1 बराबर 2 ओम और दूसरे वाले की वैल्यू R2 बराबर 2 ओम। फॉर्मूला लगाएंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। हम जरूरत के हिसाब से यहाँ पर R3 R4 लगा देंगे, जितने प्रतिरोध हमारे होंगे उसके हिसाब से। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1/r1, और R1 की वैल्यू है कितनी? 2, तो लगाएंगे 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि R2 की वैल्यू भी कितनी है? 2। इसको और ज्यादा सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? अगर ऐसी कोई संख्या होती है जो ऊपर और नीचे बराबर होती है तो ऊपर वालों को जोड़ लेते हैं, तो एक और एक कितने हो जाएंगे? 2। और नीचे वालों को कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे 2 हैं तो कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 ओम हमारा आ जाएगा। अब ये डायग्राम कैसा होगा, इसकी शक्ल कैसी होगी डायग्राम की? कोशिश हमें ये करनी है कि जितना से ज़्यादा हम डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं उतना ही क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाता है। तो अब हम इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये हमारी बैटरी लगी है, ये हमारा 1 ओम है, और इधर इन दोनों को जब सॉल्व किया तो कितना आया? 1 ओम। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारा कितना आया था? 1 ओम। और इधर तो ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है कितना? 3 ओम। और इधर आया था 1 ओम, और इधर पहले से ही दे रखा है 1 ओम। और यहाँ पर हमारी बैटरी कितनी दी है? 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने टोटल आर नहीं निकाल पाए हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं, टोटल आर निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम अब आता है यहाँ पर, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, चलिए आप उसको भी मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। श्रेणी क्रम समझना है तो इसको समझने के लिए जितने भी प्रतिरोध होंगे वो सब एक ही वायर में जुड़े होंगे, अलग अलग वायर में नहीं होंगे, एक ही वायर में होंगे। चाहे अब वो सीधे हों, चाहे वो इस तरीके से टेढ़े हों, या वो इस तरीके से हों, या ऐसे करके हों, मतलब एक ही वायर में अगर जुड़े हैं तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम में होते हैं। और श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको याद रखनी है बात। अब
आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक ही वायर गया है, एक ही तार गया और उस तार में ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है। इसका मतलब ये कौन से क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में करने पर, श्रेणी क्रम में करने पर। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। इसको अगर हम R1 मान लें, इसको R2 मान लें, तो इसको R3 मान लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? अब हम करने वाले हैं R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? 3, R2 की वैल्यू कितनी है? 1 और R3 की वैल्यू कितनी है? 1। टोटल ऐड करने पर हो जाएगा 5 ओम। तो याद रहे दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन था, तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आपको बता देना है, पहला आंसर हमारा मिल चुका है। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है? 5। अब दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है परिपथ की धारा, यानी कि हमसे पूछी है I। अब हम क्या करेंगे? पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पर डाल दिया था, अब हम दूसरा डालेंगे यहाँ से, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा उसको समझिएगा। नंबर 2 क्या निकलवाया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 2 में हमारा परिपथ परिपथ की धारा। ठीक है दोस्तों, परिपथ की धारा। और परिपथ की धारा हमको क्या निकालना है? यहाँ से I निकालना है। और I का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू बी अपॉन आर। I इज इक्वल टू बी अपॉन आर, अगर हमको धारा का फॉर्मूला लगाना है तब। अब हमें मालूम है ना कि V की वैल्यू 10 दे रखी है। ये किसकी वैल्यू? ये V की वैल्यू। तो V को कितना लगाएंगे? 10 लगाएंगे। और अभी अभी हमने देखा है R की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी? 5, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं R की वैल्यु 5 आई है। यहाँ पर लगा देंगे कितना? 5। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो दूसरा भी हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब हम तीसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आंसर क्या दिया है? 3 ओम प्रतिरोध वाले, यानी कि ये इस ओम की बात हुई है, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट थर्ड, 3 ओम 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के के सिरों का का विभवांतर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारी R की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? विभवांतर V। तो हम V के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? V बराबर I इंटू आर। विभवांतर प्राप्त करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमको V अगर ज्ञात करना है तो I की वैल्यू तो हमारे पास 2 आई गई है, तो 2 तो I की वैल्यू लगाना ही है। और जो R की वैल्यू है वो हम कितनी लगाएंगे? जो कि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 3 पूछी है, तो हम लगाएंगे अब ये 3। तो यहाँ आ जाएगा 3। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी निकल के हमारी? इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 6 वोल्ट। 3 ओम के लिए कितना वोल्ट आया निकल के? 6 वोल्ट निकल कर आया, जबकि टोटल वोल्ट कितना दे रखा था? 10 वोल्ट। तो इस 10 में से इस 3 ओम में कितने वोल्ट जाएंगे? 6 वोल्ट जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।